जाता है तब फिर इसके बाद धर्म रूपी सूर्य का उदय होगा। राम जी हैं कौन? राम सच्चिदानंद दिनेशा और नहीं तहां मोह निशा लवले। तो सूर्योदय तो तभी होगा जब पहले रात्रि आएगी कि पहले सूर्योदय होगा? पहले क्या आता है? बोलिए, पहले रात्रि आती है कि पहले सूर्य भगवान आते हैं? पहले रात्रि आती है, तब रात्रि आ गई, अब भगवान सूर्य का उदय होगा। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान जय हो। तो भगवान शिव माता पार्वती जी को भगवान के अवतारों के कारण सुनाते जा रहे हैं। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतार। एक कल्प में नारद जी ने श्राप दिया, इस कारण से भगवान का अवतार हुआ। पार्वती जी ने कहा, बोले प्रभु अब रुक जाओ, अभी तक तो आप संक्षेप में कहते चले गए। हमारे गुरुजी ने श्राप दिया भगवान को, तो आपने हमारे गुरुजी का दोष तो बता दिया कि श्राप दिया उन्होंने, और अपने भगवान का अपराध नहीं बताया कि भगवान ने कुछ गड़बड़ की होगी, तब तो हमारे गुरुजी ने श्राप दिया। अगर भगवान ने कोई गड़बड़ी नहीं की होती तो हमारे गुरुजी श्राप नहीं देते। यह गुरु निष्ठा है, यह गुरु निष्ठा है। पार्वती जी कहती हैं, प्रभु कारण कवनो श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति की ना। माने हमारे गुरुजी से कोई अपराध हो ही नहीं सकता है। अगर अपराध हुआ होगा तो भगवान से बना होगा। पार्वती जी ये कह रहे हैं, का अपराध रमापति की ना। रमापति ने कौन सा अपराध किया जिसके कारण हमारे गुरुजी को श्राप देना पड़ा? भोले बाबा हंसने लगे, बोले पार्वती ऐसी श्रद्धा, तुम्हें अपने गुरुजी पर दोष दिखता ही नहीं है। तुम दोष देखती हो तो भगवान पर एक बार देख सकती हो, लेकिन अपने गुरुजी के ऊपर दोष नहीं देखती। तुम ते अधिक गुरहि जिए जानी, और सकल भाय से वही सन्मानी। यही तो भक्त का लक्षण है, वह भगवान से भी गुरु को अधिक महत्व देता है। मोते अधिक संत कर लेखा। क्या कारण है? मेरे गुरुदेव तो भगवान के परम भक्त हैं, और भक्त ही नहीं है, ज्ञानी भी है। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, भगवान के भक्त भी हैं और ज्ञानी भी हैं। बोले बाबा हंसने लगे, बोले देखो ना यहां कोई ज्ञानी है और ना कोई मूर्ख है। कोई अपने को ज्ञानी समझे तो यह उसकी मूर्खता ही मानी जाए। क्यों? ज्ञान अखंड एक सीतावा, सप्लाई वहीं से होती है, और सप्लाई करने वाले को अधिकार है, जब तक मन करे तब तक सप्लाई दे, और जब उसका मन करे तब काट दिया है? तो ज्ञान के स्रोत तो सिर्फ ठाकुर जी हैं। वो सप्लाई दे देते हैं हृदय में तो शुरू, और जैसे सप्लाई कट गई, करंट दौड़ना बंद, तो बल्ब तो लगा रहेगा लेकिन प्रकाश गायब हो गया। इसी प्रकार किसी के अंदर ज्ञान दिखे, कोई विशिष्ट गुण दिखे, तो उसका नहीं है, उसके मूल में श्री ठाकुर जी हैं।
अब वह झूठे अपने उदके कूदे कि नहीं हम में यह गुण है, हम में यह गुण है, तो यह उसका अभिमान है। वस्तुतः तो ठाकुर जी जिसको जब ज्ञानी बनाना चाहते हैं, जिसको जब मूर्ख बनाना चाहते हैं, वैसी ही व्यवस्था कर देते हैं। यही बात कहा भगवान। बोले भी हंसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न को, जेहि जस रघुपति करही जबो, सो तस तेहि छन हो। ठाकुर जी जब जिसको जैसा बनाना चाहते हैं, ज्ञानी बनाना चाहते हैं तो ज्ञानी बना देंगे। मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिबर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु शकल कलिमल दहन। कितना भी मूक हो लेकिन ठाकुर जी कृपा कर दें तो मूक हो ही वाचाल। भगवान की ही तो कृपा है। एक बार एक राजा के पास एक महात्मा आए। राजा ने पूछा, बोले तुम्हारे भगवान करते क्या हैं? बहुत तुम राम राम जपते रहते हो, तुम्हारा भगवान करता क्या है बोलो। अब महात्मा ने सोचा कि प्रश्न तो बड़ा विचित्र है, और भगवान क्या करते हैं यह बड़ा बृहद प्रश्न है। क्यों? इसको प्रश्न तो यह करना चाहिए, भगवान क्या नहीं करते। ये जो कुछ भी हो रहा है वह सब भगवान ही कर रहे हैं, हम और आप सिर्फ निमित्त हैं। कोई अपने को माने कि मैं कर रहा हूं तो ऐसा गलत है। भगवान क्या नहीं करते, इसको ऐसा प्रश्न करना चाहिए। लेकिन यह पूछ रहा है भगवान क्या करता है। फिर भी महात्मा की अपनी युक्ति बोले, अभी बताते हैं भगवान क्या करते हैं। देखो तुम्हारे प्रश्न का हम उत्तर देंगे, लेकिन हमारे यहाँ परंपरा है क्या, जो उत्तर देने वाला है वह व्यास होता है, वक्ता होता है, और जो समाधान को पाने वाला है प्रश्नकर्ता, वह श्रोता होता है। तो श्रोता नीचे बैठता है और वक्ता ऊपर बैठता है। यह मर्यादा है, यह गरिमा है। हनुमान जी पुत्र हैं श्री किशोरी जी के, हैं श्री सीता जी के पुत्र हैं, लेकिन जब कथा कही तो कहां से कहा? ऊपर से। तरु पल्लव मह रहा लुकाई। लंका में भी व्यासपीठ की मर्यादा की रक्षा हो गई, हैं? लंका में भी व्यासपीठ की मर्यादा बच गई। और समस्या यह है कि आज इस धरती पर भी व्यासपीठ की मर्यादा नहीं बच रही। लंका पर व्यासपीठ की मर्यादा, ऊपर से कथा रामचंद्र गुण बरने लगा। तो उन्होंने कहा देखो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो हम देंगे, लेकिन तुम ऊपर सिंहासन में बैठे रहो, हम नीचे से तुमको उत्तर दें, यह मर्यादा नहीं है। तो तुम्हें उत्तर मिलेगा लेकिन नीचे आओ। अब राजा नीचे आ गया, महात्मा बैठ गए सिंहासन पर। महाराज जी अब उत्तर दो। बोले उत्तर तो देंगे लेकिन ऐसे नहीं, ये तुम जो मुकुट रूपी अभिमान धारण कर रखे हो, जब तक यह अभिमान तुम्हारे सिर के ऊपर रहेगा तब तक हमारी बात समझ में नहीं आएगी। तो यह मुकुट उतार करके हमको दे दो, तब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। भगवान क्या करते हैं? अब राजा ने, अब उसको प्रश्न का उत्तर चाहिए, फंस तो गया ही था। उसने अपना मुकुट उतार करके महात्मा को दे दिया। महात्मा ने उसको अपने हाथों में लेकर के कहा मंत्रियों को, बोले इसको पकड़ करके थोड़ी देर बाद व्यवस्था कर दो, इसकी जेल में डालना। क्यों? अब राजगद्दी में तो महात्मा बैठे हैं, मुकुट उनको मिल गया, राज्य का पूरा अधिकार उनके हाथ में है। क्यों? राजा से पूछा, समझ में आया भगवान क्या करते? एक क्षण पहले तुम राजा थे, मैं नीचे बैठा था, जो तुम आदेश देते उसका पालन मैं करता, और एक क्षण बाद मैं राजा हूं, अब तुम्हें जो मैं कहूंगा मानना पड़ेगा। यही मेरे भगवान करते हैं। भगवान क्या करते हैं? एक क्षण पहले तुम राजा थे और एक क्षण बाद मैं राजा हूं।
यही भगवान है। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। जो राम के सहारे हैं, हम और आप सभी सहारे हैं। जैसा महाराज जी आपको श्रवण करा रहे हैं, बड़े भाव से गाएं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे गाइए बड़े भाव सब से। काम कर रहे हैं, हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं, हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। जय हो। कलयुग से कठिन युग में ये राम की है कृपा, कलयुग से कठिन युग में निश्चिंत हो के प्रभु का, निश्चिंत हो के प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, हम राम के सहारे